ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए इस साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। और इसके लिए जो सबसे सरल सहज साधन है वो ये कि लौकिक रीति से किसी एक स्थान पर अब बड़े फुर्सत से अपनी दिनचर्या में बड़ा इत्मीनान का समय निर्धारित करता हूँ और उस स्थान पर उस समय अपने मन बुद्धि को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास उसी हिस्ट्री हॉल के उसी स्थान पर जहां साकार में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। तो उस स्थान का अनुभव फुर्सत में पाते हुए जब हम पहुंचते हैं और जब अपने हाथों में मुरली को लेकर उसका अध्ययन शुरू करते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख हैं और वो अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने दिल की बातें बाबा से कहता हूँ, अपने दिल की हर बात बाबा के सामने रख देते हैं, तो फिर बाबा भी तो उसके बदले में, उसके रिस्पॉन्स में मुझसे और उसके आगे का भी बात मुझसे कहेंगे ना। जब दो लोग बैठकर बातें करते हैं तो जब मैंने अपने दिल की बातें दिन भर में जब जब जो होता गया बोलते गए, या अभी मुरली शुरू करने के पहले बाबा के कमरे में बैठकर हमने अपने दिल की बातें बाबा को कह दी, तो अब मेरे बाबा उसके जवाब में और मेरे लिए जो आगे आने वाला है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बाबा की दिल की बातें बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाबा की मत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। इस बात का बहुत सजगता रखना है कि कोई मेरे कारण कोई बाबा की ग्लानि ना हो। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है और बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर बतलाते मेरे बाबा, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं देह अभिमान पूरा खत्म हो जाए ना, यही तो है सबसे बड़ी मंजिल। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बनो। जैसे बाबा आज्ञाकारी हैं, बाबा हमारी बात को सुनते हैं, हम जो कहते हैं बाबा हमारी बात मानते हैं, तो वो कितने निरहंकारी हैं। ऐसे निरहंकारी बनो, कोई भी अहंकार ना हो। हंजी बाबा गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं हम बाबा के थे और बाबा हमारे थे जब मूल वतन में थे। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिली है, तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है, अब फिर हम उनके बने हैं। वो आए हैं राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल्प पहले मुआफिक, फिर आए हैं बाबा, फिर आए हैं कल्प पहले मुआफिक। अब बाबा कहते हैं हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना है। बाबा जब कहते हैं हे बच्चे ना, तो इसका मतलब ये बाबा कहते हैं बच्चे हो करके यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते
कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है परंतु पानी से ऊपर रहता है, और पानी के नीचे उसका जंजाल रहता है, एकदम उसका जड़। उन पर पानी लगता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर पानी नहीं आता। वो इतना अपने आप को ऊपर उठा लेता है कि पानी उस पर नहीं आता। बाबा कहते हैं तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। और कहते हैं घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनने का अर्थ इस ब्रह्मा कुमार के अनुसार मंथन में ये समझ में आता है कि हम जब अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं ना, तो हमें हमारे सामने नित्य नई परिस्थितियाँ, वही पुरानी संस्कारों की बातें, वही पुराने संस्कारों का उलझन रोज़ हमारे सामने आएगा, और हम रोज़ उसका अभ्यास कर पाते हैं। कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन बार बार करते 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 हाँ ना करते करते लगातार सजगता बनी रहती है। तो हम धीरे 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 फिर ना का रेशियो घटता चला जाता है, और हमारा हाँ मतलब हम उससे बिना फंसे पार हो जाने वाला अभ्यास हमारा बढ़ता जाता है और हम निपुण होते जाते हैं। तो बस उसी अभ्यास के लिए हमें अपने उस घर गृहस्थ व्यवहार में रहना होता है। बाकी पवित्रता, सजगता, ज्ञान का मंथन, ये तो कहीं भी रहो करना ही है। तो अभ्यास के लिए वहाँ पर हमें परिस्थितियाँ मिलती रहती हैं। तो अभ्यास जितना बेहतर होगा हम उतने निपुण होंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी कला, तो ये भी एक आत्माभिमानी स्थिति में रहना भी एक कला है। अभी के एक कंटेक्स्ट में कहें तो उस कला में, किसी भी कला में निपुण होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। किसी का नृत्य हम देखते हैं, कितना सुरमई नृत्य करते हैं कोई, तो उतना सुंदर डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने बहुत अभ्यास किया है। तो बस वैसे ही हम हर परिस्थिति में, आत्माभिमानी स्थिति में स्वतः रह सकें, उसके लिए हमें लंबे समय का अभ्यास चाहिए। बस वही करना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि उस गृहस्थ में रहते ही सिर्फ पवित्र बनना है। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सबको पावन बनाने मैं आया हूँ। पतित पावन सर्व के सद्गति दाता एक ही हैं, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं, और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई भी न बाबा को न रचना को जानते हैं, न बाबा को ही जानते हैं, न रचना को ही जानते हैं। ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाबा आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं, और तुम बाबा से सुख धाम का वर्षा पाते हो। सतयुग में कोई दुख होता ही नहीं है। अभी तुम जीते जी बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसी को कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो। नहीं, बाबा कभी किसी को घर बार छोड़ने की बात नहीं कहते। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए में सिर्फ ये इस बात की सजगता रखनी है कि मुझे पवित्र बनना है, हर स्तर पर, मोटे मोटे स्तर पर भी और फिर धीरे धीरे सूक्ष्म स्तर पर भी। बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? नहीं, तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ आप ही छोड़ा है। कई बच्चे हैं घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सेवा करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता है। बाबा कहते हैं कभी हम छोड़ने नहीं कहते हैं। कुछ अपने मर्जी से, अपने परिस्थितियों से जैसा समझ में आया उनको लगा और उन्होंने छोड़ा, तो बाबा कहते हैं ठीक है, छोड़ा। लेकिन किसी को बाबा सामने से कभी नहीं कहते हैं कि घर बार छोड़ के सेवा में लगो। सब में रहते हुए में सेवा कर सकते हो, और करते भी हैं। बहुत सारे गृहस्थ व्यवहार के लोग हैं जो खूब सेवा कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं छुड़ाया नहीं जाता है। बाबा किसी को भी छुड़ाते नहीं है। तुम तो आप ही सेवा पर निकले हो। बाबा ने किसी को छुड़ाया नहीं है। तुम्हारे लौकिक पिता शादी के लिए कहते हैं,
तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है। शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे? हम क्यों ना भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं? बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम। तो हे राम, आकर भारत को स्वर्ग बनाइए। कहते भी हैं परंतु समझते कुछ नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख काग विष्ठा के समान है। बरोबर है भी या ऐसे? यहाँ सुख तो है ही नहीं। बाबा कहते यहाँ है भी वैसे ही ना, यहाँ सुख है कहाँ? कहते रहते हैं परंतु किसी की बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते हैं कहने को तो कहते हैं लेकिन बुद्धि में किसी का बात आया नहीं है। बाबा कोई दुख के लिए ये सृष्टि थोड़े ही रचते हैं। बाबा नया सृष्टि रचेंगे तो वहाँ दुख के लिए थोड़ी रचेंगे। बाबा कहते हैं क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता है। वहाँ कंस आदि कहाँ से आए? तो वहाँ स्वर्ग में कंस का कोई वजूद होने का अर्थ ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ पर जो दिखा देते हैं ना कि देवता भी थे और असुर भी थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी सब समाप्त हो गया तभी तो वहाँ पहुँचते हैं ना स्वर्ग में देवी देवताएं। अब बेहद के पिता जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। अपनी मत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती, या मतलब धोखेबाज बन जाते हैं। कितनी जाकर डिसर्विस करते हैं, बहुत हैं जो बाबा का ग्लानि कर रहे हैं। उनका फिर क्या होगा? हीरे जैसा जीवन बनाने के बदले कौड़ी मिसल बना देते हैं। वहाँ कहते हैं इतना श्रेष्ठ बाबा का साथ मिल रहा है, उनका सानिध्य मिल रहा है और उसका परिणाम ये होना चाहिए कि हमारा जीवन हीरे तुल्य हो जाए, लेकिन बाबा कहते हैं जाकर के कौड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा, ऐसी चलन के कारण ये पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। भल स्वर्ग में तो आएंगे परंतु बिल्कुल ही कम पद। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। मर्तबे में तो बहुत फर्क है। कहते हैं जो पद का जो गरिमा है उसमें तो फर्क रहेगा ना। ये भी समझाया है, यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसी चलते हैं जो पद कम हो जाता है। वह कहते हैं एक बार कुछ दिए और फिर वापस ले लिए ना तो एकदम चांडाल का पद मिलेगा। और उसके अलावा भी जो बाबा कहते हैं जो श्रीमत देते हैं उस पर नहीं चलेंगे तो बाबा कहते हैं उस तरह का काम करेंगे तो पद कम हो जाता है। बाबा समझाते हैं ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते तो क्या जाकर बनेंगे, ये भी बाबा समझाते हैं। बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेंगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए? यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि जो मधुबन में रह रहे हैं ना वो बहुत ऊंच पद पाएंगे, बिल्कुल नहीं। जिसका जो स्थिति होगी, जो अपने पुरुषार्थ में, निज पुरुषार्थ में जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, जितनी अपनी स्थिति को ऊंचा बनाएंगे, आत्माभिमानी रहेंगे, उसके अनुसार निर्धारित होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये मत सोचो कि जो मधुबन वाले हैं हम उनसे कम नहीं। गृहस्थ व्यवहार वाले बाबा कहते हैं रहने वाले भी जो घर में गृहस्थ में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, वो ऊंच पद पाते हैं। मधुबन वालों से ज़्यादा ऊंच पद मिल सकता है। इसलिए ऐसा भ्रम मन में नहीं रखना, ये सब कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसे बहुत गरीब हैं, 8 आना व रुपया भेज देते हैं और जो भल यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता है। बाबा कहते हैं मधुबन में रह के भी 1000 रुपया भी देंगे ना तो भी उसका पद उतना ऊंचा नहीं होगा जितना वो बाहर में गृहस्थ में रहते हुए भी 1 रुपया या 8 आना दे देगा ना। बाबा कहते हैं उसका पद ऊंचा हो जाता है क्योंकि वो कोई पाप कर्म नहीं करते। तो कारण क्या है कि वो कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। पाप करने से 100 गुना बन जाता है, बन जाएगा। तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है।
दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा कहते हैं, और अगर किसी को हम दुख दे रहे हैं ना, तो फिर हमारे ऊपर बाबा पूरा एकदम विशेष तौर पर जो होता है ना, समिति होगी, पूरा एक निर्धारण होगा, क्या किए कितना किए। साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया, अब खाओ सजा। बाबा गजब कहते हैं, साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने ये किया, अब खाओ सजा। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। बाबा कहते हैं, कई बच्चे सुनने के बावजूद भी उल्टी चलन चलते रहते हैं। बाबा कहते हैं, हमेशा क्षीर खांड होकर रहो। अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं, आपस में ना एकदम दूध मिश्री, दूध खांड का मतलब दूध का शरबत कितना मीठा होता है और कितना आपस में घुला मिला होता है, उतना अच्छे से घुल मिल के रहना है। लून पानी का मतलब नमक और पानी, मतलब खारे पानी की तरह नहीं रहना है, एकदम कड़वा खराब खारा बनकर नहीं रहना है। अगर ऐसा करते हैं तो वो भी डिससर्विस है। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो ये भी बहुत पाप हो जाता है। बाबा कहते किसी का नाम रूप में भी अगर फंस गए तो वो भी पाप हो गया। माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देती है, काटती भी रहती है, खून भी निकल आता है, पता भी नहीं पड़ता। बाबा कहते माया इतना जबरदस्त चूहा है ना, पहले फूंक मार देता है, फिर काटते रहता है, खून निकलते रहता है, फिर भी हमको पता नहीं चलता है। तो बस वही काम हमारे साथ अलौकिक दृष्टि से हो रहा है। हम कब देवभान में आ गए, गलत कर रहे हैं, नाम रूप में फंस गए हैं, उसके कारण विकार सक्रिय हो रहा है, औरों के साथ हमारा बात व्यवहार बिगड़ रहा है, लेकिन हमें ध्यान ही नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। माया भी ब्लड निकाल देती है। बाबा कहते हैं माया भी कम नहीं है, एकदम उतना स्तर तक पहुंच जाता है। ऐसे कर्म करवा देती जो पता भी नहीं पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मुड़ लेते हैं। बाबा कहते हैं ये जो 5 विकार है ना, ये माया ऐसा चक्कर चलाता है, ऐसा वार करता है ना कि पूरा सिर ही कलम कर देता है, सिर ही काट देता है। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसा न हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमको सावधान थोड़े ही किया। बाबा कहते हैं इसलिए जब अंत समय में साक्षात्कार होगा ना, ट्रिब्यूनल बैठेगी, पूरा समिति होगा कि आपने क्या किया नहीं किया, एक एक कर्म को स्पष्ट बताया जाएगा ना, तो बाबा कहते हैं तो फिर ये नहीं कह सकेंगे कि हमको सावधान नहीं किया, हमको एक बार जगाए नहीं, अलर्ट नहीं किए। बाबा तो लगातार सावधानी दे रहे हैं ना। तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितना निरहंकारी हैं। कहते हैं हम आज्ञाकारी हैं। बाबा हम बच्चों के लिए आज्ञाकारी हैं, हम बच्चे जैसा कहते हैं बाबा वैसा करते हैं। तो फिर हम निरहंकारी नहीं बन सकते हैं। कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है, बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वो बहुत ऊंचे चले जाते हैं। और कहते बाबा का बनकर वहाँ रह के, मधुबन में रह के भी, चाहे सेंटर पर रह के भी ऐसा ऐसा कर्म करते हैं जो बाबा कहते हैं बात मत पूछो। मतलब अभिमान, देह अभिमान में बहुत हैं, और बहुत से बच्चे गृहस्थ व्यवहार में हैं लेकिन उससे बहुत ऊंचे चले जाते हैं। देह अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। तो बड़ा काम क्या है? देह अभिमान तोड़ना। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा। देह अभिमान का भान में हमें आ गया ना शरीर का, बाबा कहते हैं मतलब माया ने थप्पड़ मार दिया, उसका काम हो गया। तो देह अभिमान में आप आना ही क्यों चाहिए जो पद भ्रष्ट हो जाए। बाबा कहते हैं इसलिए देह अभिमान में आए ही क्यों, जब जान रहे हैं कि उसमें जाएंगे, देह अभिमान में फंसेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे ना हो कि वहाँ जाकर झाड़ू लगाना पड़े। और कहते हैं ऐसा अपना पुरुषार्थ तो करो कि कम से कम स्वर्ग में जाकर झाड़ू लगाने वाला तो नहीं बन जाओ। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, हमने कितनों को सुख दिया है। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं।
बाबा बॉम्बे में कितना ज्ञान का नृत्य करते थे, चात्रक बहुत थे ना। बाबा कहते हैं बहुत चात्रक के सामने ज्ञान नृत्य करता हूँ तो अच्छी अच्छी बिंदुएं निकलती हैं, चात्रक खींचते हैं। तुमको भी ऐसा बनना है तब तो फॉलो करेंगे, श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। और कहते हैं जब बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बच्चे सामने होना, उस वक्त हमारा ज्ञान का मंथन भी अच्छा चलता है, और जितना ज़्यादा हम बाबा के ज्ञान को ज्ञान स्वरूप बनते हैं, प्रेम स्वरूप बनते हैं ना, तो वो आकर्षण उन जिज्ञासु आत्माओं में भी आता है, उन चात्रकों में भी आता है कि हमें भी इनके जैसा बनना है, क्योंकि उस वक्त वो हमें ही देख रहे होते हैं, तो हमसे उनके बाबा दिखते हैं, तो बाबा का आकर्षण उनमें आता है, तो वो भी तरक्की होती है, उनकी भी उन्नति होती है ना। लेकिन वही अगर हम अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहते हैं कि नुकसान कर देते हैं, डिसर्विस कर देते हैं, बाबा की ग्लानि हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बदनामी बहुत करके नुकसान हो पड़ता है। अभी बाबा तुमको समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़े ही समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं, कहते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, वहाँ अथाह सुख था। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वो आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं, जिनकी ही महिमा है एक ओंकार। शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है, नाम बदल दिया तो बस उलझ गए उसी में। अब बाबा तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है वो अंदर में खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसा करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सेवा करो, माया तो कहीं ना कहीं से घुसकर आएगी। सेंटर्स के हेड्स को बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है। बाबा कहते हैं जो सेंटर्स के हेड हैं उनको भी बहुत निरहंकारी होकर के रहना है। बाबा देखो कितने निरहंकारी हैं। कई बच्चे दूसरों से सेवा लेते हैं। बाबा कितने निरहंकारी हैं। बाबा कभी सेवा लेते थे? कभी नहीं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर नाफरमानबरदार हों तो बाबा उनको समझा तो सकते हैं। तुम क्या करते हो? बेहद के पिता ही जानते हैं। बाबा कहते हैं हम करते क्या हैं ये बेहद के पिता जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। बाबा समझा नहीं देते, समझाते हैं बाबा। ढेर बच्चे हैं, ये तो वृद्धि को पाते हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। तो बाबा बच्चों को सावधानी भी देते हैं कि कोई गफलत मत नहीं करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। ना नाम रूप में फंसना है, ना देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी होकर बाबा को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है। बाबा सब कुछ समझा देते हैं। बाबा उसका हर स्वरूप के बारे में हमें एक इत्तला दे देते हैं कि ये कैसे आना है, कैसे क्या क्या करता है। तो हमें उस चीज़ की हम सजगता रखेंगे तो हम माया को परख पाएंगे, देख पाएंगे और उससे बच पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है।
उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है बाबा समान निरहंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है, ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े, आपस में क्षीर खांड होकर रहना है। दूसरा बिंदु है एक बाबा की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। और कहते हैं एक क्षण में देह रूपी इस चोले से हम न्यारा हो जाएं, एकदम अलग हो जाएं, और न्यारा हो जाएंगे तो कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले हम सर्वशक्ति संपन्न बन जाएंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं कि जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। बाबा कहते हैं कर्म भोग में क्या होगा कि जाहिर है कि कर्मेंद्रियों में कुछ ऊपर नीचे होगा, दुख तकलीफ होगी, तो वो क्या होगा अपनी ओर आकर्षित। जो ये ब्रह्मा कुमार कहता है ना, आकर्षण का मतलब खुशी वाला आकर्षण ही सिर्फ नहीं होता है कि हम किसी के आकर्षण में आने का मतलब उसको वो चीज़ हमको बहुत अच्छी लग गई तो हम उधर आकर्षित हो गए, वो आकर्षण नहीं। जब हम दुख में भी आते हैं ना तो दुख भी हमें आकर्षित करता है। तो वही चीज़ आज बाबा कहते हैं कि जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां जो हैं वो कर्म भोग के वश हो जाती हैं और अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। मतलब उसमें इतना बाबा कहते हैं अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, मतलब जिस समय जब दर्द में तकलीफ में है ना, तो क्या होगा, ध्यान हमेशा मन बुद्धि बार बार उसी कर्म भोग के, उसी कर्मेंद्रियों के दर्द में, उसी के दुख में, तकलीफ में अनुभव करने लगेगा, बार बार उधर ही आएगा। बाबा कहते हैं ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी होकर कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। वैसा स्थिति में जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द में है, उस वक्त अपने आप को बाबा कहते हैं कि कर्म भोग जो है उस कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर दें, साक्षी होकर के उसको कर्म इंद्रियों तक ही रहने दें, अपने मन बुद्धि पर हावी होने न दें। तब बाबा कहते हैं हम सर्वशक्ति संपन्न हो जाएंगे, अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। बाबा कहते हैं और ये जो अवस्था बाबा कह रहे हैं ना, ये अवस्था कब होगी? बाबा कहते हैं इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास होना चाहिए। ये वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो, तब सहज उतरेगा। बाबा कहते हैं जैसे टाइट कपड़े पहनते हैं ना आजकल के फैशन वाले, तो इतना टाइट होता है कि खोलने में 10 मिनट लग जाता है। तो बाबा कहते हैं अगर वैसे ही हमारा भान, इस शरीर के भान से हम जुड़े रहेंगे ना, शरीर के मोह में फंसे रहेंगे ना, तो बाबा कहते हैं ये वस्त्र जो है ये दुनिया के अनुसार अगर हम देखेंगे, उसके अनुसार रखेंगे, तो उसके आकर्षण में हम इतना टाइट हो जाएंगे, इतना उससे अटैच रहेंगे कि खींचे हुए रहेंगे कि हम उसको छोड़ने, उससे न्यारा होने में हमें बहुत समय लग जाएगा, हमसे उतरेगा नहीं, सहजता से हम छोड़ नहीं पाएंगे। तो उसको छोड़ने का अभ्यास कराने के लिए, अपनी अवस्था का उस पराकाष्ठा पर बनने के लिए हमें लंबे समय का बाबा कहते हैं अभ्यास करना है। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। अगर जितना ज़्यादा निर्माण होंगे ना, उतना ज़्यादा हम महान होते जाएंगे। हाँ जी बाबा।
आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मम्मा की मीठी मीठी बातें। मम्मा कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। उसका प्रमाण क्या है? विस्तार से बतलाती है मम्मा कि शिरोमणि गीता में जो भगवान वाच है, बच्चे जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, ये भी परमात्मा के महावाक्य हैं। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ, और सांपों में काली नाग में हूँ। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंचे से ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है। और फिर कहते हैं जहाँ जीत है वहाँ मेरा जन्म, गोया हार में नहीं हूँ। तो अब ये बातें सिद्ध करती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी तो नहीं है। मतलब एक एक चीज़ को निर्धारित, जो लौकिक गीता थी उसमें एक एक चीज़ था कि पर्वतों में सबसे ऊंचे पर्वत कैलाश पर मैं हूँ, सांपों में काले नाग में मैं हूँ। तो इस तरह से मम्मा इस बिंदु को पकड़ रही हैं कि इसका मतलब पहले तो ये हुआ ना कि सर्वव्यापी नहीं है, सर्व सांपों में काले नाग में है, सर्व पर्वतों में नीचे पर्वतों पर नहीं है, ऊंचे पर्वत कैलाश पर है। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है। कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब ये है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे। अब आप मम्मा कहती हैं कि जैसे उसमें कैसे दिखा दिए कि एक तरफ तो कहे कि मैं इसमें नहीं हूँ, इसमें हूँ, इसमें नहीं हूँ, इसमें हूँ, फिर एक तरफ कह देते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ। तो मम्मा कहती हैं कि एक तरफ से तो सिद्ध होता है कि वो सर्वव्यापी नहीं है, दूसरा तरफ से देखें तो बात मिथ्या हो जाती है, झूठ हो गया। दोनों तरफ का बात कैसे होगा? या तो ये या तो वो होगा ना। तो ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक, इस कलयुग में वास्तव में माया व्यापक। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरे? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। फिर मम्मा कहती हैं कि गीता में भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि मैं माया में नहीं हूँ। तो मतलब सर्वत्र तो नहीं है, जबकि माया अभी फिलहाल सब जगह व्यापक है ना। दूसरा बिंदु मम्मा कहती हैं कि निराकारी दुनिया आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। इस पर मम्मा बतलाती हैं विस्तार से कि अब ये तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो उसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार हैं, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है कि वो दुनिया है और वहाँ रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, और ये है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नर्क दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं।
बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था कि वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी। जन्म लेने का काम भी विकारों से नहीं होता था, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया और तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति मम्मा। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा के सानिध्य में, उनके चैतन्य उपस्थिति में और आज मम्मा के भी चैतन्य उपस्थिति में हमने इस अमूल्य अनमोल साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास किया और परमात्मा के मम्मा की उपस्थिति का भी अनुभव किया ना। उनके सानिध्य में रहकर हमने इस मुरली का अध्ययन किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि निश्चय के आधार को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जितना ज़्यादा हम निश्चय का आधार हमारा पक्का होगा उतना ज़्यादा हम निर्भय होंगे और निश्चिंत होंगे। और इसी तरह हमें और अधिक निर्भय बनाते हुए निश्चिंत करने के लिए आज जो इशारा बाबा दे रहे हैं वो है, साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है, अगर साकार में कोई निमित्त आत्मा है जो श्रेष्ठ अवस्था में है होती है, तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई करा करके फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। बाबा कहते हैं अगर कोई आत्मा श्रेष्ठ स्थिति में है जो साथ में है और निमित्त है, तो बाबा कहते हैं उनसे भी वेरीफाई करा लेंगे ना तो निश्चय रहेगा, तो निश्चिंत लगेगा। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, हमारा दोनों गुण सामने आ जाएगा, निर्भय भी हो जाएंगे और निश्चिंत भी हो जाएंगे, निश्चय रहेगा हमारा। तो जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। बाबा कहते हैं तो जहाँ निश्चय भी आ गया और निर्भयता भी आ गई, श्रेष्ठ संकल्प तो विजयी होगा ही। तो जो भी संकल्प करते हो, अगर सदा निराकार और साकार साथ हैं, वह सम्मुख हैं, तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो, इससे समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। बाबा कहते हैं अगर सम्मुख में साथ में कोई निमित्त आत्मा है जो श्रेष्ठ स्थिति में अनुभव करते हैं तो फिर उनसे भी वेरीफाई करा लो। उनसे वेरीफाई करा लेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम निश्चित हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे और तब हम बाबा कहते हैं काम करेंगे तो हमारे काम सफल होगा, विजयी होंगे। हाँ जी बाबा। और अब हमने परम पिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंच रहा हूं। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहां मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ
हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।